इधर छत्तीसगढ़ में हर रोज कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में सरकार लॉकडाउन की अवधि और 7 दिन बढ़ा सकती है। सरकार लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर कल समीक्षा बैठक करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर कहा कि जरूरत होगी तो लॉकडाउन बढ़ाया भी जा सकता है। डॉक्टर और विशेषज्ञों का भी मानना है कि कोरोना की कड़ी 7 दिन में नहीं टूटती। ऐसे में केवल 7 दिन के लॉकडाउन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इधर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही कि सरकार लॉकडाउन को लेकर गंभीर नहीं है। कंटेनमेंट जोन में भी सभी की जांच नहीं की जा रही है और पॉजिटिव मरीजों को हॉस्पिटल ले जाने में देरी की जा रही है। बीजेपी का यह भी आरोप कि प्रदेश भर में जिस अनुपात में मरीज मिल रहे हैं उस हिसाब से बेड और इलाज की व्यवस्था भी नहीं है। इनको करना था तो पूरे छत्तीसगढ़ में एक साथ करना था। आपने बल्कि लोगों में एक भय का वातावरण पैदा करके लॉकडाउन लगाने से फायदा नहीं है। लॉकडाउन का जो इफेक्ट है वो करीब 20 दिन बाद पता चलता है। परिस्थितियों को देखते हुए उस पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन सप्ताहांत शुक्रवार के बाद से सोमवार सुबह तक इसको कड़ाई से लागू करने की ज़रूरत है ताकि इसका इफेक्ट आने वाले महीनों में पाया जा सके। बचाव में ही सुरक्षा है, इसलिए जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका पालन हम सबको करना चाहिए। 7 दिन का हमने किया है, इसको अब 6वें दिन तक की इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसका लाभ मिल रहा है, तो फिर विचार करेंगे तो निर्णय लेंगे। चलिए और अब बात मध्य प्रदेश की भी कर लेते हैं। आने वाले दिनों में 2 महत्वपूर्ण त्योहारों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए राजधानी भोपाल की तर्ज पर दूसरे शहरों में लॉकडाउन लगाने की तैयारी है। लॉकडाउन मुख्य रूप से 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक के लिए यानी 3 दिन का लगाया जा सकता है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि ईद और रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजारों से लेकर धार्मिक स्थलों पर अधिक संख्या में लोग जमा हो सकते हैं। वहीं अधिक संक्रमित शहरों से कम संक्रमित शहरों में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ऐसे में विभाग शासन को अधिक संक्रमित शहरों में अल्पकालीन लॉकडाउन लगाने की सिफारिश कर सकता है। दूसरी ओर शासन ने ईद और रक्षाबंधन पर बनने वाली स्थिति को लेकर जिला कलेक्टर से भी रिपोर्ट मांगी है। स्वास्थ्य विभाग के आकलन और जिला कलेक्टर के रिपोर्ट के आधार पर लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया जाएगा। जब कोरोना अपनी व्यापकता को लेकर भयावहता की ओर जाए तो उसका चक्र तोड़ना चाहिए, ऐसा पिछले 4 महीने का अनुभव है। जैसे ग्वालियर में जब कोरोना की व्यापकता भयावहता की ओर चली और लॉकडाउन किया तो नियंत्रण में आया। ये आज भोपाल में रात से लगेगा। हम उम्मीद करते हैं कि और प्रार्थना भी करते हैं सभी से कि इसमें सहयोग करें। ईद और रक्षाबंधन पे भीड़ भाड़ न हो, जो संक्रमण लगातार फैल रहा है, कि इन दोनों त्योहारों को मनाने के लिए इन दोनों हिंदू मुस्लिम भाइयों को उस दिन की पर्टिकुलरली जो भी रियायतें हो सकती है वो दी जाना चाहिए। चलिए तो बात चाहे मध्य प्रदेश की हो या छत्तीसगढ़ की, दोनों ही जगहों पर दोनों ही प्रदेशों में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही लॉकडाउन की मांग भी लगातार की जा रही। खास करके 1 से 3 अगस्त के बीच त्योहार है और ऐसे में बाजारों में भीड़ बढ़ेगी तो खतरा एक बार फिर से बढ़ेगा। चलिए हमारे साथ रायपुर से हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं, तो हमारे सहयोगी भोपाल से राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं और राजेश के पास चलते हैं। राजेश, 7 दिनों का लॉकडाउन फिलहाल यहां पर लगाया गया है, लेकिन जैसे लॉकडाउन खत्म होगा रक्षाबंधन सहित कई त्योहार यहां पर बीच में आएंगे और निश्चित रूप से लोगों की भीड़ बाजारों में देखी जाएगी और संक्रमण का जो खतरा एक बार फिर से बढ़ सकता है। कल सीएम समीक्षा बैठक करने वाले हैं, तो क्या परिस्थितियां बन सकती है? क्या लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है? देखिए, जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया और उसके बाद से लगातार कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, कंटेनमेंट जोन बढ़ते जा रहे हैं और अगर आंकड़ों की बात करें तो 250 से ऊपर, जिस दिन से लॉकडाउन लगा है उस दिन से 250 से ऊपर पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना के पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और रायपुर सर्वाधिक वहाँ रायपुर में पाया जा रहा है जहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है। तो जो इसके विशेषज्ञ हैं, हमारी कल एम्स के डॉक्टर से भी बात हुई है, जो कोरोना से संबंधित इलाज कर रहे हैं उनसे बात हुई और ऑन डॉक्टरों से बातचीत, तो उन तमाम लोगों का कहना है कि 7 दिन का लॉकडाउन
लॉकडाउन लगाया गया, इसका असर दिखाई दे रहा है। लोग धीरे धीरे अब समझने लगे हैं, लोग इसका पालन भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, उसके लिए पुलिस एक्शन ले रही है। इस लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है और उसके पीछे उनका तर्क भी है कि कोरोना की जो चेन है वो 14 दिन, कम से कम 14 दिन का वो रहता है, तब उसका इफेक्टिव होता है लॉकडाउन का, और उसकी चेन तब टूटती है। एक दूसरा, ईद और रक्षाबंधन का त्यौहार अगले सप्ताह आने वाला है। निश्चित रूप से ये त्यौहार काफी महत्वपूर्ण माना जाता है मुस्लिम और हिंदू समाज दोनों के लिए, और जब इसको लेकर भीड़ मार्केट में बढ़ सकती है तो फिर जो 7 दिन का लॉकडाउन लगाया गया तो वो बेअसर साबित हो सकता है। तो इन तमाम चीजों को देखते, इन परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कल जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने यहाँ सीएम हाउस में जो मंत्रियों की बैठक लेने वाले हैं, उसमें एक मुख्य एजेंडा यही है कि इस पर चर्चा होगी कि इसको 7 दिन के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसी जो जानकारी मिली और ऐसी जिस तरह से संभावना व्यक्त की जा रही है कि जिन जिन शहरों में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही, सैकड़ों में बढ़ रही, उन जिलों में लॉकडाउन की अवधि जो है उसको बढ़ाई जा सकती है, और जहां पर लॉकडाउन लगने के बाद कंट्रोल हुआ है, कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हो रही है, वहां पर थोड़ी ढील दी जा सकती है। तो कल जो बैठक होने वाली मुख्यमंत्री, इसको लेकर जो समीक्षा बैठक करने वाले मंत्रियों के साथ में, उसमें यह तय हो जाएगा। मगर हमारे को जो जानकारी मिली, हर जानकार के लोग, हर इस मामले को लेकर जो विशेषज्ञ लोग हैं, उनका यह मामला है कि उनका यह मानना है कि ये लॉकडाउन जो है इसको बढ़ाया जाना चाहिए, 7 दिन से बढ़ाकर कम से कम 14 दिन का करना चाहिए, ताकि जो अभी एक लोगों की आदत हो गई घर में रहने की, और अब लोग समझने लगे हैं कि ये लॉकडाउन कितना जरूरी उनके लिए, उनके घर वालों के लिए जरूरी, तो उसमें थोड़ा सा इसमें इफेक्ट पड़ेगा, और इसका इफेक्ट आने वाले जो अगस्त का जो महीना है, आने वाले दिनों में उसका दिखाई देगा। मगर 7 दिन के बाद अगर हम मार्केट खोल देते हैं, भीड़ बढ़ेगी और फिर वही स्थिति निर्मित हो जाएगी, तो ये लॉकडाउन बेअसर साबित होगा। तो यही वजह है कि इसको बढ़ाए जाने की मांग लगातार की जा रही, विशेषज्ञ भी कर रहे हैं, और इसको लेकर मुख्यमंत्री कल अपने निवास में मंत्रियों के साथ बैठने भी वाले हैं, और इसको लेकर उस समय फैसला हो जाएगा। चलिए, निश्चित रूप से राजेश, लगातार जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मौत के आंकड़े भी लगातार अब छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे करके बढ़ने लगे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि कल जब सीएम समीक्षा बैठक करेंगे तो क्या कुछ लॉकडाउन को लेकर निर्णय लेते हैं। अब हमारे साथ बने रहेगा, भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, मध्य प्रदेश में भी अमूमन यही स्थिति है, यहाँ भी संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ा हुआ है और 1 से 3 तारीख के बीच में त्योहारों के मद्देनजर बाजारों में भीड़ बढ़ सकती है। यहाँ भी लॉकडाउन लगाने की बात कही जा रही है। किस तरह की स्थिति देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, और क्या लॉकडाउन जरूरी हो जाता है? देखिए, बिल्कुल हम बात करें मध्य प्रदेश में हर दिन जो पिछले 15 दिनों से औसतन 1600 से जो करीब जो है मरीज, 600 से 700 के मरीज हर दिन सामने आ रहे हैं, और राजधानी भोपाल में ये जो औसत है ये 150 मरीजों का हर दिन का है। और इसके चलते प्रशासन ने फैसला लिया कि राजधानी भोपाल में 10 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। और जिस तरह से एक आकलन किया गया था स्वास्थ्य विभाग की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, क्योंकि अभी ईद का त्यौहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, और भोपाल में यदि इसी तरह से बाजार खुले रहे, इसी तरह से लोग बाजार में निकलते रहे, तो ये जो संक्रमण है और अधिक तेजी से फैलेगा। इस आकलन के बाद पूरा ये फैसला लिया गया कि राजधानी भोपाल में ईद के दिन भी और रक्षाबंधन के दिन भी पूरी तरह से भोपाल लॉकडाउन रहेगा। बाजार भी तब तक पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिए जाएंगे। और इस तरह की अब जो स्थिति है भोपाल के बाद जो दूसरे शहर हैं, चाहे हम चंबल इलाकों की बात करें, और जिस तरह से इंदौर भी लगातार संक्रमण की जो है दर वहां पर लगातार बनी हुई है, वहां पर अभी बात करें तो चूंकि खरीदारी का दौर जो सबसे अधिक अभी चल रहा है, और ईद को लेकर, राखी को लेकर जो है तमाम बाजार हैं वहां पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी हम देख पा रहे हैं कि धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि प्रशासन, पुलिस तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चूंकि लोग इतनी अधिक संख्या में सड़कों पर निकल रहे हैं कि संक्रमण जो काबू कर पाना अब मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो सरकार है, सरकार ने 2 तरह से इनपुट लिए हैं। एक तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से इनपुट लिए हैं, स्वास्थ्य विभाग का ये अपनी ओर से सिफारिश सरकार को भेज चुका है कि ऐसे में जो है बाजारों में संक्रमण बाजारों के जरिए संक्रमण फैल सकता है। वहीं दूसरी ओर बात करें, जिला कलेक्टर से भी तमाम जो है रिपोर्ट मांगी गई है, और सोमवार को जब इसकी समीक्षा होगी, हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी समीक्षा नहीं कर पाएंगे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रहेंगे। जबकि मध्य प्रदेश में बात करें, जिन 4 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है वो कोरोना की समीक्षा करेंगे, और कलेक्टर जो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर फिर ये फैसला लिया जा सकता है कि राखी वाले दिन और ईद के दिन क्या जो दूसरे शहर भी हैं, अधिक संक्रमित शहर हैं, वहां पर भी लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। हालांकि अभी जो है जो पूरी तरह से जो फैसला है ये कलेक्टर्स की रिपोर्ट पर ही लिया जाएगा, और कलेक्टर्स जो रिपोर्ट भेजेंगे वो जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए गए हैं जिला लेवल पर, उसके लेवल पर उस
जो बैठक में तय होगा। कल माना जा रहा है कि सोमवार को जो टीएल बैठक के दौरान जो है तमाम कलेक्टर अपनी ये रिपोर्ट तैयार करेंगे और जब कोरोना की समीक्षा होगी तो अपने जिलों की स्थिति वो जो टीम होगी उसके सामने रखेंगे। उसके बाद फिर 1 से 2 दिनों में सरकार फैसला लेगी। लेकिन जिस तरह से तैयारी जो चल रही है, माना जा रहा है कि राजधानी भोपाल के साथ दूसरे शहर जो अधिक संक्रमित शहर है, जिसमें चंबल इलाके की बात कर रहे हैं, मुरैना है, ग्वालियर है, वहीं इंदौर में भी इस तरह की स्थिति बन सकती है कि सरकार जो है बड़ा फैसला ले सकती है ईद के दिन और राखी के दिन ये जो लॉकडाउन तमाम शहरों में रहे। ठीक उसके पहले भी जो तमाम बाजार खुले हुए हैं उनको बंद कराने की जो है आदेश जारी कर सकते हैं। हालांकि फैसला क्या होगा ये अभी तमाम जो रिपोर्ट्स आएंगी और समीक्षा होगी उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह की तैयारी की जा रही है, कहीं ना कहीं इस बात के संकेत हैं कि लॉकडाउन भले पूरी तरह लागू नहीं हो, लेकिन हाँ, लॉकडाउन को लेकर सख्ती तमाम शहरों में देखने को मिल सकती है और खासतौर पर 1 अगस्त से 3 अगस्त तक ये सख्ती देखने को तमाम राज्यों में मिल सकती है, जिसमें यह भी तय किया जा सकता है कि जो शहर अधिक संक्रमित हैं वहां के लोगों को दूसरे जिलों में नहीं जाने दिया जाएगा। जिस तरह की राजधानी भोपाल में बात करें, एक और जहां पूरा शहर लॉकडाउन है, वहीं इसकी शहर की जो सीमा है पूरी तरह से सील कर दी है। भोपाल में किसी की एंट्री नहीं है, भोपाल से बाहर जाने की भी किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। अकेले हम इमरजेंसी सेवाओं की बात करें कि राजधानी भोपाल में इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं, इसके साथ ही आने और जाने के लिए भी केवल इमरजेंसी कारणों में ही परमिशन दी जा रही है। यानी जिस तरह की सख्ती राजधानी भोपाल में फिलहाल है, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में भी देखने को मिल सकती है। चलिए, अब क्या कुछ फैसला लॉकडाउन को लेकर लिया जाता है ये देखना होगा, लेकिन इसके साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि संक्रमण का खतरा बढ़ा है, लोगों को सावधान रहने की यहाँ पर बेहद जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।